फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज लॉजिक गेट्स एंड इट्स टाइप्स। तो इंटरेस्टिंग क्या है? तो सबसे पहले तो गेट्स हैं। तो गेट्स क्या होते हैं? गेट्स को अगर मैं बेसिकली या नॉर्मल लेमैन की भाषा में डिफाइन करूँ, गेट्स का मतलब होता है दरवाजे, यानी डोर्स, है ना। गेट उसको ही बोलते हैं ना, जहाँ से आ जा सकता है इंसान। तो यहाँ पे हम लोग उस गेट की तो बात नहीं करेंगे, बट लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं, उनके अंदर एक सर्टेन सर्किटरी का नाम गेट है। तो इसे गेट क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, तो हम उसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक गेट होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सर्किट। अब इस सर्किट में गेट नाम क्यों आया है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जिस तरह हमारे जो नॉर्मल गेट या दरवाजे होते हैं, वो किसी सर्टेन चीज को रोक सकते हैं, यानी अगर किसी को अंदर आने से रोकना है तो ऑब्वियसली आप घर का दरवाजा बंद कर देंगे, तो वो नहीं आ पाएगा। और अगर किसी को आप आने देना चाहते हैं तो दरवाजा ओपन करेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन एंटर इन योर हाउस और एंटर इन योर प्लेस, राइट। यहाँ पे लॉजिकल गेट इंसानों को तो नहीं आने देता, बट इसके जो इनपुट्स होते हैं, अगर वो उसे एक्सेप्ट करता है तो उसके रिलेशनशिप में सर्टेन आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये उस इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप की वजह से इन्हें गेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि लॉजिकल गेट में एक से ज्यादा इनपुट होंगे, यानी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2, 3, 5, n टाइम्स। n टाइम्स मतलब आप 1000 इनपुट्स भी लेंगे चलेगा। इनपुट में 1000 इनपुट से डजंट मैटर, बट ध्यान क्या रखना है, इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ एक ही होगा, यानी एक ही पिन होगी जो आउटपुट दे रही है। तो 1000 इनपुट के रिस्पेक्ट में एक ही आउटपुट हो सकता है गेट्स के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे इनपुट तो और एक ही आउटपुट। यस, गेट्स का यही कंसेप्ट होता है कि इनपुट चाहे कितने भी हो, आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा। चाहे एक इनपुट हो तो भी एक आउटपुट है, अगर 100 इनपुट है तो भी एक ही आउटपुट होगा। दैट इज कंपल्सरी एंड दैट इज फिक्स। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या होगा? अब डिजिटल सर्किट है, तो डिजिटल में तो हमारे पास भाई दो ही स्टेट होते हैं, या तो 0 या तो 1। तो आउटपुट भी वही होगा, 0 होगा या तो 1 होगा। तो डेफिनेट कंडीशन है, डेफिनेट मतलब फिक्स होगा पर्टिकुलर इनपुट के रिस्पेक्ट में, कि अगर आप कैसा इनपुट दे रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में आपका आउटपुट आएगा। तो अगेन इनपुट की वैल्यूज भी जीरोस और वंस में ही होगी, बट वहां पे मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे सपोज अज्यूम कीजिए कि सर्किट है लॉजिक गेट की, ये जो ब्राउन मैंने स्क्वायर लिया है, सपोज अज्यूम कीजिए कि ये सर्किट है। तो देखिए मल्टीपल इनपुट्स है। अब यहाँ पे मैंने इनपुट में 4 पिन्स ली है, पर आउटपुट में एक ही पिन है। तो ये हमें खास करके ध्यान रखना है कि लॉजिकल गेट्स में, अगेन मैं वापस कह रही हूं कि इनपुट्स मल्टीपल हो सकते हैं, मे बी 100, मे बी 200, 5, 10, वॉटएवर, बट आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा, दैट इज फिक्स। अब लॉजिकल गेट्स जो हम पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ क्लासिफिकेशन होता है, यानी हमारे पास वेराइटी है कि हमारे पास कैसे कैसे गेट्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें होते हैं बेसिक गेट्स, यानी एकदम साधारण से गेट्स। फिर होते हैं यूनिवर्सल गेट्स, तो इनका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सल गेट्स। एंड फिर आते हैं स्पेशल फंक्शन गेट्स। तो जैसे हमारे क्लास में या हमारी लाइफ में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई बेचारा कॉमन मैन है, नॉर्मल लोग हैं। फिर यूनिवर्सल गेट्स, यानी जो यूनिवर्सली फेमस है, जैसे हमारे पास बहुत सारे बिलियनर्स है जो यूनिवर्सली फेमस है वैसे। एंड स्पेशल फंक्शन गेट्स यानी वीआईपी गेट्स, यानी वीआईपी लोग होते हैं ना वैसे। तो ये मैं मजाक कर रही थी। रियल में जो बेसिक गेट्स होते हैं, यानी जो सबसे इनिशियल स्टेज पे गेट्स बनाए गए थे, दे आर नोन एज बेसिक गेट्स। नेक्स्ट है यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स का कंसेप्ट क्या होता है? अगर आप ये यूनिवर्सल गेट्स यूज करेंगे तो आप उस गेट के रिस्पेक्ट में बाकी सब गेट्स उनसे बना सकते हैं, यानी एक गेट को आप उल्टा सीधा ज्वाइन करके बाकी जितने भी गेट्स अवेलेबल है सब फॉर्म कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। और स्पेशल फंक्शन गेट्स, बिकॉज इनकी जो वर्किंग होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू अदर गेट्स, दूसरे गेट सिंपल है इनके कंपेयर में। तो ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, पर इनके अंदर कैटेगराइजेशन क्या है? तो हमारे पास बेसिक गेट्स 3 होते हैं। फर्स्ट इज नॉट गेट, एंड गेट सेकेंड, एंड थर्ड इज और गेट। तो हमारे पास 3 बेसिक गेट्स हैं। अब यूनिवर्सल गेट्स में नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो ये जो यूनिवर्सल गेट, जैसे मैंने कहा था कि हर गेट इनसे बन सकता है, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे कि सपोज आप कोई एक नैंड गेट ले रहे हैं, तो अगर आप 2-3 नैंड गेट को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, मतलब फॉर्मूला से, ऑफकोर्स ऐसे नहीं कि वो रैंडम ज्वाइन कर देना है,
थोड़े से फॉर्मूला वाइज अगर ज्वाइन करेंगे ना तो आप एक एंड गेट से बाकी जितने भी गेट्स है जैसे नॉट गेट, नैंड गेट, और गेट, एवं स्पेशल फंक्शन गेट्स भी डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह से नॉर गेट का भी सेम होगा कि आप नॉर गेट से बाकी गेट्स डेवलप कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। अब हमारे पास जो स्पेशल फंक्शन गेट्स हैं दैट आर एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। तो ये एक्स और एक्स नॉर गेट स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनका जो फॉर्मुलेशन है, जब हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे तब आपको क्लियर होगा कि बाकी जो हमारे गेट्स होते हैं उनके फॉर्मुलेशन के कंपेयर में इनका जो वर्किंग है, जो फॉर्मुलेशन है, बहुत अलग है। दैट्स व्हाई दे आर बीन कैटेगराइज्ड एज स्पेशल फंक्शन गेट्स। तो हम एक एक गेट को अब डिटेल में देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट गेट हम देखने वाले हैं दैट इज एंड गेट। तो एंड गेट में होता क्या है? तो एंडिंग ऑपरेशन इज वेरी मच सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन। इसका रीजन है ये मैं आपको बता रही हूँ, जब हम देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। द गेट इन विच द आउटपुट गोज टू लेवल 1। लेवल 1, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है लेवल क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन देती हूँ। जब भी आप कहीं पे भी डिजिटल में लेवल 1 पढ़ते हैं इट मीन्स सर्टेन हाई वोल्टेज। अब यूजुअली अगर आपको कंपैरिजन लेना है यू कैन टेक 5 वोल्ट एज 1 एंड 0 वोल्ट एज 0। तो यहाँ पे हमारा जो लिखा है गेट में, इसका मतलब क्या है कि लेवल 1 है, यानी अपना जो आउटपुट है एंड गेट का वो 5 वोल्ट पे होगा। पर कब? जब सारे इनपुट में हाई वोल्टेज होगा। तो ये सर्किट का जो इंटरनल डायग्राम है वो भी हम देखेंगे, पर यहाँ पे इसका सिंबल मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले। तो अगर आप एंड गेट देखते हैं इट लुक्स लाइक समथिंग दिस। तो ये डायग्राम है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है, आगे से बनाया गया है, तो हमें यही पढ़ना है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल तो मैं 10-12 इनपुट नहीं लूंगी, मैं आपको सबसे बेसिक बता रही हूँ कि 2 इनपुट है। यहाँ पे ए और बी इनपुट है और आउटपुट में एक पिन आ रही है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम देखते हैं जो इस पर्टिकुलर सर्किट को रिप्रेजेंट करेगी दैट इज y इज इक्वल टू a डॉट बी। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन का सिंपल पता हो कि अगर आप चाहें तो 1.2 भी लिखते हैं, दैट इज डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने जैसे कहा था कि जो एंड गेट की फॉर्मुलेशन है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू मल्टीप्लीकेशन। दैट्स व्हाई यहाँ पे आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू a डॉट बी। अब इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज द ट्रुथ टेबल। तो मैं इसका जो ट्रुथ टेबल क्या होता है कि सपोज आप इनपुट ए और बी दे रहे हैं, तो ए और बी में जैसे मैंने कहा हाई वोल्टेज भी दे सकते हैं, लो वोल्टेज भी दे सकते हैं, यानी 0 और 1। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं कि 0 1 1 0 ऐसे कॉम्बिनेशंस लेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या देखने मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो हमारा ट्रूथ टेबल है इसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज 0 0। तो 0 0 मीन्स लो वोल्टेज। तो यहाँ पे आप दोनों में अगर 0 वोल्टेज दे रहे हैं तो आपका आउटपुट 0 रहेगा। अब अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आता है तो आपको सिंपल से कॉमन पता ही होता है कि 0 से अगर आप कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 देगा। तो आप 3 कंडीशंस, ये है जो आप 3 कंडीशंस देख रहे हैं 0 1 1 0 एंड 0 0, तीनों का आउटपुट 0 है। बट लास्ट कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो 1 1 लिखा है। 1 1 मीन्स दोनों में हाई वोल्टेज दिया है, तो हमारा आउटपुट भी है दैट विल बी हाई वोल्टेज और 1। तो हमारा जो स्टेटमेंट था वही लिखा है द गेट इन विच द आउटपुट गोज टू लेवल 1। तो हमारा आउटपुट जो लेवल 1 पे जा रहा है वो कब जा रहा है? व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक 1। तो हमारा हाई वोल्टेज अगर दोनों ही वोल्टेज इनपुट में 1 है या हाई वोल्टेज है तो आउटपुट भी हाई वोल्टेज होगा। अब एक सवाल जो होना चाहिए, तो ये 2 इनपुट के लिए वैलिड है, तो सपोज मैंने यहाँ पे 3 इनपुट लिए होते या 4 इनपुट लिए होते तो वहां पे क्या होता? वहां पे भी ये एग्जैक्टली सेम कंडीशन फॉलो करेगा। वहां पे भी अगर सपोज आपके ए बी सी डी 4 इनपुट है तो वहां पे भी जब आउटपुट मुझे 1 चाहिए तो वहां पे एक ही कंडीशन होगी दैट इज ए बी सी डी चारों के चारों इनपुट में 1 देने चाहिए, और बाकी सारे कंडीशंस के लिए मेरा जो सिस्टम है उसका आउटपुट 0 रहेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन होगी तब आउटपुट 1 आएगा, दैट इज ए बी सी डी चारों 1 है। तो ये होता है हमारा वर्किंग फॉर एंड गेट। अब इसका जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम है, ये तो हमने सिंबल देखा, पर इलेक्ट्रिकल डायग्राम इसकी फिजिकल वर्किंग बताता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो सर्किट है यहाँ पे 2 स्विच लगाई है। तो ये स्विच क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दे आर रिप्रेजेंटिंग ए एंड बी, यानी जो हमारे इनपुट है वो, अगर मैं बोलती कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है
वहां पे ये जो सर्किट है उसमें मैं बोल रही हूँ कि मुझे लॉजिकल गेट का एग्जाम्पल चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं, ए हमारा स्विच है, बी भी हमारा स्विच है, एंड जेड ये हमारा कोई बल्ब है या मे बी इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा वोल्टेज हाई हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे अज्यूम कीजिए कि ये जो वायरिंग है मेरी ये वाली, इस पर्टिकुलर वायरिंग में अगर मैं बोलूं कि मुझे इस बल्ब को ग्लो करना है तो सबसे बेसिक कंडीशन आप क्या बता सकते हैं, दैट वुड बी कि ये दोनों बल्ब्स के पास होने के लिए जो स्विचेस है दोनों स्विच बंद होनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैं रेड लाइटर से बता रही हूँ आपको, इंडिकेटर से, इस तरह से स्विच बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे ना तो ये जो स्विच है इसके ऊपर 0 और 1 के नोटेशंस दिए हैं दोनों में। तो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज 0 एंड नीचे वाला पार्ट है दैट इज 1, यानी जब आप इस स्विच को बंद करेंगे दैट वुड बी वन कंडीशन और आई वुड से क्लोजिंग कंडीशन। तो यहाँ पे जो बल्ब है मेरी ये वाली, इसमें आउटपुट कब आएगा, जब मेरी दोनों कंडीशंस 1 होगी, यानी ये स्विच भी ऐसे बंद होगी और बी स्विच भी ऐसे बंद होगी, तभी मेरा आउटपुट 1 होगा या मैं कहूँ मेरा बल्ब ग्लो होगा। तो इस तरह से आप कोई भी गेट को लॉजिकल सर्किट के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। इसको हम लोग यूजुअली स्विच इक्विवेलेंट बोलते हैं एंड गेट का। इसी तरह से हमारे दूसरे गेट्स भी हम देखेंगे अब। तो यहाँ पे जो अब हमारा नेक्स्ट गेट है जिसे हम ओपन कर रहे हैं दैट इज ऑर गेट। तो ऑर गेट क्या होता है, अगेन it is a gate in which output goes to level 1 when any or one or more inputs go to level 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे लास्ट वाले में कैसे था कि दोनों ही इनपुट या जितने भी इनपुट है उनका 1 होना कंपलसरी है, यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट भी अगर 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो अगेन ये सर्किटरी बेस्ड चीजें होती हैं। हम लोग जब यूजुअली डिजिटल पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ गेट्स और उनके सिंबल्स और वो सब याद करना होता है, पर यहाँ पे मैं आपको सर्किट भी दिखा दूंगी। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होने वाला है, तो बाकी का क्या, तो 0 कब होगा, तो अगर सारे के सारे इनपुट 0 है तो एक वही कंडीशन होगी जहां पे आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन है। अब इसका देखिए मैं आपको लॉजिक सिंबल दिखाती हूँ। तो इसका कुछ एरो शेप टाइप का लॉजिकल सिंबल है, आप देख सकते हैं, और इसकी जो इक्वेशन है इट इज वेरी मच सिमिलर लाइक एडिशन। तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा है, पर यहाँ पे इसका जो नाम है दैट इज नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो बुलियन एक्सप्रेशन लिखने का रीजन क्या है, हमने डायरेक्ट एडिशन या मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ट्रुथ टेबल ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो ट्रुथ टेबल में अगर आप नोटिस करेंगे तो ट्रुथ टेबल में क्या हो रहा है, अगर आप फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आप नोटिस करेंगे तो दोनों इनपुट 0 है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था दैट मीन्स द आउटपुट गोज टू लेवल 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लेवल 0, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। और बाकी की अगर आप तीन कंडीशंस ये तीनों स्टडी करते हैं, इट शोज कि अगर एक भी इनपुट 1 है मेरा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। बट इंटरेस्टिंग क्या है, लास्ट वाली दिस कंडीशन 1 1 इज इक्वल टू 1, तो मैंने कहा एडिशन है, अगर आप जनरल एडिशन करते तो वहां पे 1 + 1 2 होता, बट यहाँ पे 1 है। तो दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, इसीलिए इसको बुलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो बुलियन के खुद के रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बुलियन में, स्पेशली बुलियन में 1 + 1 1 होता है, दैट इज नॉट 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट या स्विच इक्विवेलेंट सर्किट। तो अगेन यहाँ पे हमारी बल्ब है, पर अगर आप स्विच फॉर्मुलेशन देखेंगे तो ये थोड़ी सी अलग है जो हमारे एंड गेट है उससे। एंड गेट में स्विच बाजू में थी, यानी साइड बाय साइड थी, यहाँ पे अप एंड डाउन है, यानी ऊपर नीचे है ये स्विचेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी है कनेक्टेड, गोल है हमारा बल्ब को ग्लो करवाना। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी जहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, सिंपल है, अगर आप स्विच बंद करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। पर यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए कि अगर सपोज एक स्विच भी बंद हो गई, सपोज मैं बोलूँ कि सिर्फ एक को बंद किया, तो भी मेरा पावर सप्लाई ऊपर से होके यहाँ से इस रास्ते से यहाँ पे बल्ब को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ ए को ओपन रख दूं और बी को क्लोज कर दूं तो भी मेरे बल्ब को सप्लाई मिलेगी और वो ग्लो करेगा। और अगर आप दोनों को बंद करेंगे तो भी मेरा बल्ब ग्लो होगा। तो एक कंडीशन जहां पे बल्ब ग्लो नहीं होगा दैट इज कि ये दोनों स्विच ऊपर है, जो अभी आपको दिख रहा है कि दोनों स्विच 0 पे है।
तो यही होता है हमारा ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर स्विच ऊपर है यानी 0 पे है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा यानी आउटपुट 0 है, और बाकी 3 कंडीशंस यानी अगर एक स्विच भी बंद है मेरी तो वो 1 कंसिडर किया जाएगा और बल्ब ग्लो होगा यानी आउटपुट भी 1 है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ने का रीजन क्या होता है, जो आप लोग 1 और 0 में पढ़ रहे हैं दैट इज एक्चुअली एप्लीकेबल इन डिवाइसेस जहाँ पे वोल्टेज होता है। तो अगर आप वोल्टेज में देखेंगे ना तो हाई वोल्टेज इज 1, मैंने जैसे पहले कहा था, एंड लो वोल्टेज इज 0। अब जो हमारा नेक्स्ट गेट होता है दैट इज नॉट गेट। तो नॉट गेट का मतलब होता है भाई उल्टा करना यानी कॉम्प्लीमेंट करना, उल्टा मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। तो नॉट गेट के एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, जैसे मैंने कहा था कि एक इनपुट भी हो सकता है, तो ये एक ऐसा गेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट होता है हमेशा। अगेन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनपुट भी 1 होगा कंपलसरी, आउटपुट भी 1 होगा कंपलसरी। बाकी सब गेट में मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं पर नॉट गेट में हमेशा एक ही इनपुट होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे स्टेटमेंट लिखा है ए नॉट गेट हैज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा करना होता है। जैसे हमें कोई घर पे कोई काम बोलता है हम वो नहीं करेंगे, उल्टा काम करेंगे। मम्मी बोलेगी पढ़, हम बनेंगे गेम, है ना, हम गेम खेलने बैठ जाते हैं। तो हमारा काम है उल्टा नेचर का काम करना, तो नॉट गेट वही है। यहाँ पे इसका सबसे पहले मैं आपको सिंबल दिखाती हूँ। तो इसके जो सिंबल है आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है और उसके आगे एक बबल है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, दैट इज ए बार। तो ए बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल आपको दिखाऊं तो नॉट गेट का जो ट्रुथ टेबल है, तो अगर आप देख रहे हैं तो ए और ए बार जो लिखा है, तो अगर ए 0 है उस टाइम पे आउटपुट 1 है, और अगर ए 1 है उस टाइम पे आउटपुट मेरा 0 है। यानी अगर आप हाई वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में आपको लो वोल्टेज मिलेगा, और अगर लो वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में आपको हाई वोल्टेज मिलेगा। तो ये चीज प्रैक्टिकली कैसे होती होगी, ये सर्किट देख लीजिए आप, ये इसका सर्किट इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ये जो स्विच है, यहाँ पे स्विच में क्या होगा, सपोज ये स्विच अभी ओपन है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो स्विच है अगर ये ओपन है तो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं होगा, और जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट इस बल्ब को मिल रहा है। इट मींस बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अगर ये स्विच ओपन है यानी ये कनेक्टेड नहीं है, तो मैं बोल सकती हूँ 0 कंडीशन है। तो अगर ये लो वोल्टेज यानी ए 0 पे है तो मेरा आउटपुट यानी बल्ब ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स आउटपुट 1 है। अब सपोज ये स्विच बंद होगी, तो अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ये आपको डीप में कंसेप्ट नहीं पता है, मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ। अगर आप वोल्टेज को कभी भी डायरेक्ट कनेक्टेड लाइन से देते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है, यानी वो जो लाइन है वो पूरा का पूरा सप्लाई सिर्फ इस वाली लाइन में से पास करेगी और बल्ब को कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप ए को इन केस बंद कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि ये स्विच मैंने बंद की इस तरह से, तो यहाँ पे अगर ये स्विच बंद हो गई तो मेरे बल्ब के अंदर थोड़ा भी पावर नहीं जाएगा और मेरा बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। इट मीन्स कि अगर आप स्विच को 1 दे रहे हैं तो आउटपुट मेरा 0 है, तो यहाँ पे ये इन्वर्टर की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी इनपुट में अगर 1 है आउटपुट में 0 होगा। तो ये हुए हमारे 3 बेसिक गेट्स। अब हमारे होते हैं यूनिवर्सल गेट। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिवर्सल गेट हम देखने वाले हैं दैट इज नॉर गेट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, और के आगे एन लगा दिया है, तो यहाँ पे इसका वर्किंग भी वैसा ही है, ये और से ही कुछ रिलेटेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन और गेट आउटपुट गोज टू लेवल 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक 0। तो यहाँ पे उल्टा होता है और गेट का। अगर आप और गेट को नोटिस करते हैं तो और गेट में सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पे 0 होता है, दैट इज कि दोनों इनपुट 0 है। यहाँ पे उल्टा होगा कि यहाँ पे 1 एक ही कंडीशन पे होगा जब दोनों इनपुट 0 है। तो यहाँ पे उल्टा होता है, दैट इज व्हाई इट इज इनवर्स ऑफ और गेट। अब ये और गेट का इनवर्स अगर मुझे करना है तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे हम 2 बेसिक गेट्स को ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज कि हम लोग और गेट को नॉट गेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो देखिए मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा और गेट है। अब जैसे हमारे नॉट गेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप नॉट गेट में कोई इनपुट देते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में आएगा, तो यहाँ पे ऐसे अज्यूम कीजिए कि आपने इनपुट में a प्लस बी दिया है तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही होता है कि नॉर गेट क्या होता है, आप लोग और गेट
यानी जो हमारा नॉर्मल और गेट है उसके इनपुट को हम जब नॉट गेट में देंगे उसका कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट बाहर आएगा, दैट इज वाई इट इज इनवर्स ऑफ और गेट। अब इसका अगर मैं कहूं कि सिंबल कैसा होता है, तो इसके लॉजिक सिंबल को अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा जो इनिशियल पार्ट है, इतना पार्ट, दैट इज और गेट, और इसके आगे एक बबल लगाया गया है। दिस बबल रिप्रेजेंट्स इन्वर्जन, यानी जो हमारा नॉट गेट है उसको हम बबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला हो जाती है हमारी x इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, यानी कॉम्प्लीमेंट। तो बुलियन एक्सप्रेशन वही आएगा कि आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। अब इसके ट्रूथ टेबल देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड टू साइड कंपैरिजन बताया है कि इनपुट तो वही आ रहे, दो इनपुट है हमारे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो यहाँ पे अगर आप ये नोटिस करेंगे तो हमारा और गेट जो होता उसका इनपुट अगर हम देते ये वाला तो ये आउटपुट आता। तो जैसे मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट है, तो देखिए जहाँ पे 0 आउटपुट था वहां पे 1 हो गया है, और जहाँ पे हमारा आउटपुट और गेट के लिए 1 था वहां पे हमारा आउटपुट 0 हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। तो नॉर गेट हमारा इन्वर्जन दे रहा है। अब इसकी सर्किट मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप सर्किट देखेंगे ना, ये अगेन हमारी जो सर्किट है, दिस इज एन सर्किट रिप्रेजेंटिंग नॉर गेट। तो यहाँ पे इस सर्किट में हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर सपोज मैं कहूँ कि एक स्विच बंद कर रहे हैं, एक कोई भी, तो हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी इसको सिर्फ एक वायर मिल रही है पास होने के लिए। तो अगर इसको सिर्फ एक वायर मिलेगी तो वो बल्ब में सप्लाई नहीं देगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स अगर एक भी इनपुट 1 है, दैट इज कि एक भी स्विच बंद है, तो आउटपुट में आपका ग्लो बल्ब नहीं करेगा, तो आपका आउटपुट 0 आएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक सिंपल वोल्टेज का कंपैरिजन देती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एक रोड है और उसके ऊपर एक ब्रिज है, तो नीचे रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और अगर आप ब्रिज से जाएंगे वहां पे ट्रैफिक नहीं है, तो आप कहाँ से जाएंगे? ऑब्वियसली इसका आंसर अगर आप सोचेंगे तो दैट इज ब्रिज। अगर किसी को ट्रैफिक पसंद है तो वो बात अलग है। बाकी अगर आप लोग जनरली देखते हैं तो लोग ब्रिज से जाना प्रेफर करते हैं, वहां पे स्पीड अच्छी होती है। तो यहाँ पे भी वही होता है, हमारा जो वोल्टेज है अगर उसके रास्ते में कोई आ रहा है, चाहे वो बल्ब हो, रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, और उसके सामने उसको एक फ्री वायर मिल रही है जहां पे कुछ भी नहीं है, तो जो हमारा वोल्टेज है वो हमेशा फ्री वायर से पास होना पसंद करेगा, जस्ट एज लाइक हम ब्रिज से जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जब भी आप ये कनेक्शन कनेक्ट करेंगे तो एक्चुअली ये सिर्फ वायर है, तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है। तो ऑब्वियसली जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, जो पावर सप्लाई है, वो पूरी की पूरी यहाँ से चली जाएगी, एंड ड्यू टू दैट रीजन इस बल्ब को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये सर्किट काम करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट है दैट इज नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या होता है, अगेन जैसे मैंने कहा नॉर गेट इज इनवर्स ऑफ और गेट, तो नैंड गेट इज इनवर्स ऑफ एंड गेट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने एंड गेट का टेबल अच्छे से देखा था, वहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन थी जहां पे 1 आ रहा था, दैट वाज 1 1। तो यहाँ पे पूरा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप सर्किट लेंगे तो जो भी हमारा ट्रूथ टेबल था उसका उल्टा आ जाएगा, यानी जहां पे 1 था वहां पे 0 आ जाएगा। तो हम लोग नैंड गेट इज एंड विथ नॉट गेट, जैसे हमारा और गेट था। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, एंड गेट लेंगे और उसके आगे इन्वर्टर लगा देंगे जैसे हमने और गेट में किया था। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एंड गेट है, तो इसका आउटपुट A इंटू बी है, दैट इज ए बी। अब इसको अगर मैं नॉट गेट में दूंगी तो दैट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड, यानी इसका इनवर्स हो जाएगा, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमारी ये सर्किट काम करेगी। अब इसका लॉजिक सिंबल मैं आपको दिखाती हूँ। तो लॉजिक सिंबल अगेन इतना जो पार्ट है, द इनिशियल पार्ट, ये वाला, ये एंड गेट का ही है। इसके आगे ये जो बबल लगाया है, दिस रिप्रेजेंट्स इन्वर्जन, यानी हमने इसका उल्टा करने वाले हैं, एंड गेट के ऊपर हम इन्वर्जन लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एक्सप्रेशन कहूँ तो कैसे होगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी एंड गेट और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब ट्रूथ टेबल हम लोग अगेन कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो जहां पे हमारे एंड गेट में 0 था वहां पे इसमें 1 आ जाएगा, और जहां पे 1 था वहां पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स हो चुका है। अब इसकी सर्किट देखिए, तो यहाँ पे अगेन
अगर मैं कहूँ कि सपोज आप इसमें ए और बी को ओपन स्विच देख रहे हैं, तो ये जो लाइन है ये ओपन है, तो यहाँ पे करंट फिलहाल फ्लो नहीं होगा, हमारा वोल्टेज सोर्स बल्ब को पावर दे रहा है। अब यहाँ पे एक ट्राई करते हैं कि इनिशियली ये दोनों ओपन है, तो मैं कह सकती हूँ 0 0 है। तो अगर मेरे ए और बी 0 है तो मेरा आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज आप एक किसी को बंद कर दीजिए तो भी पावर सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि नीचे से कनेक्शन नहीं होगी। सिमिलरली अगर आप बी को बंद करेंगे और ए ओपन है तो भी कनेक्शन नहीं है, तो उन दोनों ही कंडीशन में मेरा बल्ब ग्लो करेगा, तो हमारा आउटपुट 1 है। अब यहाँ पे जो लास्ट कंडीशन है, सपोज मैं दोनों को बंद कर दूं, तो हमारा ब्रिज वाला एग्जांपल याद कर लीजिए। यहाँ पे अगर मैं दोनों को बंद कर लूँ तो जो वोल्टेज सोर्स है इसको यहाँ पे फ्री वायर मिल जाएगा। तो अगर इसको फ्री वायर मिल गया है तो वो बल्ब में सप्लाई नहीं लेगा, तो बल्ब उस पर्टिकुलर टाइम पे ग्लो नहीं करेगा और हमारा जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब दोनों 1 1 है, इट मीन्स यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि वायर शॉर्ट है और हमारा आउटपुट 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्विच इक्विवेलेंट ऑफ नैंड गेट। अब हम देखने वाले हैं हमारे स्पेशल फंक्शन गेट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट स्पेशल फंक्शन गेट है दैट इज एक्स और गेट। तो एक्स और गेट में क्या होता है, अब हमारे पास इनपुट हमेशा 4 ही रहता है क्योंकि हम बेसिक सर्किट्स पढ़ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपको 3 इनपुट्स देखने मिलेंगे, तो बट 2 इनपुट्स आर मोर देन इनफ। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप 2 इनपुट देंगे अगर दोनों डिसिमिलर है तब हमारा आउटपुट 1 होगा। तो डिसिमिलर का मतलब जैसे हमारे पास 4 इनपुट होते हैं 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, तो अगर 1 0 का कॉम्बिनेशन है उस टाइम पे आउटपुट 1 होगा। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आपको सिंबल दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये और गेट जैसा है पर पीछे एक लाइन है। तो यहाँ पे ए बी अगेन 2 इनपुट है और आउटपुट आएगा। यहाँ पे जो इसका इक्वेशन है वो थोड़ा देखने जैसा है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको जब ट्रूथ टेबल दिखाऊंगी तब एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल देखिए, यहाँ पे हमारे जो इनपुट है ए और बी, इसके सामने जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमारा आउटपुट है दैट इज 1 1 ओनली फॉर कंडीशन 0 1 एंड 1 0। तो यहाँ पे ये जो हमारा आउटपुट है ये 1 1 हो रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, ये दोनों। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, 0 इज ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं कहूँ कि मेरा एक आउटपुट ए है जो 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी फॉर पॉजिटिव वैल्यू, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये फर्स्ट वाला पार्ट। अगर आप नीचे देखेंगे तो ए 1 है और बी 0 है, तो दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये दोनों कंडीशंस के लिए मेरा आउटपुट 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो प्लस लिखते हैं ना, यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट्स कि दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरा आउटपुट 1 आ जाएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला इसकी फॉर्म होती है, दैट इज 0 का ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी और ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए ये सर्किट डायग्राम, यहाँ पे ये जो ड्यूअल स्विच लगाई गई है, यहाँ पे ये जो 2 आउटपुट दिख रहे हैं ना आपको, इसको ड्यूअल स्विच बोलते हैं। तो यहाँ पे बैटरी है कनेक्टेड मेरी, और यहाँ पे मेरा आउटपुट अगेन आप बल्ब अज्यूम कीजिए कि बल्ब है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आउटपुट 1 0 पे आउटपुट होगा, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यहाँ पे जो आउटपुट लिखा गया है दैट इज रिटन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। तो यहाँ पे 1 है और नीचे 0 है, यहाँ पे 0 है और नीचे 1 है। ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि जब XNOR गेट देखेंगे वहाँ पे भी कुछ ऐसे आएगा, बस वहाँ पे नंबरिंग चेंज होती है। तो यहाँ पे जब 1 है, अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर सर्किट में से मुझे यहाँ पे बल्ब में करंट फ्लो करवाना है, तो यहाँ पे ये 1 से कनेक्टेड है। अगर मैं कहूँ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दैट इज कि मुझे ये 0 पे, जो बी का 0 है, इस पे कनेक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि फिलहाल वो नीचे है। तो इसको हटा के मैं जब ऊपर कर दूंगी तब मेरा बल्ब ग्लो करेगा। तो मेरी कंडीशन क्या होगी, दैट इज 1 0, यानी ये वाली कंडीशन जब मेरा बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज कि ये 1 से कनेक्टेड है बी, देखिए ये बी 1 से कनेक्टेड है।
अब अगर मैं कहूँ कि मुझे वापस पावर सप्लाई में लेना है और बल्ब ग्लो करवाना है, तो ए का जो कनेक्शन है वो 0 के साथ होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि दूसरी जो कंडीशन है जहाँ पे मेरा बल्ब ग्लो करेगा दैट इज 0 1, तो ये वाली कंडीशन। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये जो स्विच इक्विवेलेंट है ये थोड़ा सा अलग है, बट इस तरह से काम करेगा, और ये यूजुअली ड्यूअल स्विच के नाम से जाना जाता है और एक्चुअल में इसका यूज भी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स और गेट है, तो जैसे हमारे नॉर गेट होता है, नैंड गेट होता है, विच आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट और गेट, एक्स और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स नॉर गेट। तो यहाँ पे एक्स नॉर गेट में जो कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर्म है वो आपको एक्चुअल में ट्रूथ टेबल में देखने मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिंबल देख लेते हैं। तो देखिए अगेन, पीछे वाला एक्स और गेट है, आगे बबल दे दिया है। जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट है एक्स और गेट का, तो बबल दे दिया है, दैट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज देखने मिलेगा कि वहां पे ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे दोनों अलग तरह से लिखे गए हैं कि y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इफ टू इनपुट्स ऑफ एक्स और गेट आउटपुट बिकम्स 1, कब? जब दोनों इनपुट सिमिलर होंगे। सिमिलर यानी या तो 0 0 या तो 1 1। तो यहाँ पे ये जो इनपुट्स है इनका 1 1 या 0 0 होना कंपलसरी है फॉर आउटपुट टू गेट वन स्टेट। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देख लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर्म है अपने एक्स और गेट का, तो वो यूजुअली इक्वेशन में समझ नहीं आता, पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट था एक्स और गेट के लिए वो इस दोनों कंडीशन यानी 0 1 और 1 0 के लिए 1 था, बट जो हमारा एक्स नॉर गेट है इसके लिए 0 0 और 1 1 कंडीशन, इन दोनों पे हमारा आउटपुट 1 हो रहा है। इस कंडीशन की वजह से ये कॉम्प्लीमेंट है एक्स और गेट का, और इसकी फॉर्मूला भी यहाँ सेटिस्फाई होगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, सपोज मैं कहूँ कि ए बी जो मेरी कंडीशन है, अगर मैं कहूँ कि मेरा ए बी 0 0 है तो भी मेरा आउटपुट 1 होगा। अगर मैं कहूँ कि ए बी 0 है तो कॉम्प्लीमेंट में दोनों क्या हो जाएंगे 1 1, तो भी मेरा आउटपुट 1 है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला काम करेगी। अब इसका स्विच इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे, इट इज प्रेटी मच सिमिलर टू एक्स और गेट, बट यहाँ पे देखिए आप जो नंबरिंग है वो चेंज हुई है। यहाँ पे 1 0 और 1 0 जो लिखा गया है दैट इज ऑन सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस मतलब दोनों 1 ऊपर की साइड में है, दोनों 0 नीचे की साइड में है। वाइल अगर आप एक्स और गेट देखते हैं वहां पे 1 0 और 0 1 होता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो 1 1 की और 0 0 की होगी। तो अगेन जैसे मैं कहूँ कि मुझे बल्ब ग्लो करवाना है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि ए तो 1 से कनेक्टेड है, बी को भी 1 से कनेक्ट करना पड़ेगा तो मेरा बल्ब ग्लो करेगा। और दूसरी कंडीशन होगी कि बी 0 से कनेक्टेड है और ए को 0 से कनेक्ट करवा दूंगी मैं, तो भी मेरा बल्ब ग्लो करेगा। अब अगर किसी को ऐसा सवाल आता है कि मैम दोनों कनेक्शन एक साथ होती है, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते। आपको ड्यूअल स्विच का मतलब एट ए टाइम एक ही कनेक्शन करनी है, या तो 1 या तो 0, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी स्विच इक्विवेलेंट ऑफ एक्स नॉर गेट। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे गेट्स अच्छे से करवा दिए हैं। अब यहाँ पे जो हमारे गेट्स हैं इनका डिस्क्रिप्शन मैंने ड्यूअल यानी दो इनपुट के लिए दिया है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं 3 इनपुट गेट्स के साथ, तो वो आपको थोड़ा अलग टॉपिक है, वो कभी मैं अलग लेक्चर बनाऊंगी तब मैं कवर कर लूंगी। बट फिलहाल अगर आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, दिस इज मोर देन इनफ कि आपको इतने लॉजिक गेट्स का आइडिया हो गया है। तो आज का तो लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिएगा सो दैट नए नए टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलते रहें। और अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।